दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जानवरों की जुबान सीखने वाले शख्स का अंजाम क्या हुआ, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वाकयात आप अहबाब के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर फैसले को दिल से तस्लीम कर लें। अगर अल्लाह ने हमसे किसी चीज का इल्म जाहिर नहीं किया तो इसमें भी हमारे लिए जरूरी इस्लाह और बेहतरी है। एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि मुझे जानवरों की जुबान सिखा दें। ऐन मुमकिन है कि उनकी बातों से मुझे किसी कदर इबरत हासिल हो। मजीद बात करने से पहले प्यारा इस्लाम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम लिखें। दोस्तों, इंसानों की बात तो उनके अपने ही मुफाद के गिर्द घूमती है। ऐन मुमकिन है कि जानवर महज आखिरत के बारे में बात करते हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया और ये भी फरमाया कि ये अमल तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जानवरों की बोलियां सीखने से मना फरमाया है और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन वो बजिद रहा। बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे जानवरों की जुबान सिखा दो। इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को समझाया कि अपनी जिद से बाज आ जाओ वगरना नुकसान उठाओगे, लेकिन वो शख्स ना माना। बिल आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुर्ग और कुत्ते की बोली सिखा दी। उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे महज इतनी ही इजाजत फराहम की है। अगले रोज आजमाने की खातिर घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। उसकी खादमा ने अंदर से दस्तरख्वान उठाया और उसे बाहर गली में झाड़ा। उसमें से बची खुची रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर आन गिरा। मुर्ग फौरन उस टुकड़े की जानिब लपका और खा गया। कुत्ते ने कहा कि तुमने ज्यादती की है, तुम तो मट्टी में गिरे हुए दाने भी तलाश कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देते तो मैं इसे खाकर अपनी भूख किसी कदर मिटा सकता था। मुर्ग ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम गोश्त से लुत्फ अंदोज हो जाना, क्योंकि घोड़े का गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए नहीं आ सकता। लिहाजा तुम उम्मीद रखो कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिन साबित होगा। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनकर फौरन घोड़ा बेच दिया और मुर्ग को कुत्ते के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगले रोज मुर्ग ने फिर रोटी का टुकड़ा हजम कर लिया और कुत्ते ने फिर शिकवा किया और दोनों के दरमियान एक मर्तबा फिर गुफ्तगू का आगाज हुआ। मुर्ग ने कहा कि मालिक ने घोड़ा फरोख्त कर दिया था और वो नए मालिक के पास जाकर मौत से हमकिनार हो गया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कल इसका खच्चर मर जाएगा और तुम पेट भरकर गोश्त खाना, और उम्मीद है कि इस बार तुम पेट भरकर खाना खा सकोगे और गोश्त खाने की हसरत भी पूरी हो जाएगी। अब बस तू आज का दिन जैसे तैसे करके गुजार लो और कल का दिन निकलते ही तुम जी भर कर गोश्त खाना। जैसे ही उस शख्स ने इन दोनों की बातें सुनी तो उसने सोचा कि इनकी बातें पहले भी दुरुस्त साबित हुई थीं, लिहाजा दिन निकलने से पहले ही उस खच्चर का कुछ किया जाए। उस शख्स ने न आओ देखा न ताओ देखा और सीधा बाजार चला गया। उस शख्स ने खच्चर भी फौरन बेच दिया। तीसरे रोज दोनों जानवरों में एक मर्तबा फिर गुफ्तगू हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तुम झूठे हो और अगर मैं तुम्हारे पीछे लगा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुर्ग ने जवाब दिया कि मालिक ने खच्चर बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया, लेकिन कल इसका गुलाम मर जाएगा और कुत्तों और भिखारियों में रोटियां तकसीम होंगी, तुम भी खूब पेट भरकर खाना। उस शख्स ने फौरन गुलाम को बेच दिया और इस मर्तबा भी नुकसान से महफूज रहा। वो बहुत खुश था क्योंकि जानवरों की बोली सीखने की वजह से वो मुसलसल नुकसान से बचता चला आ रहा था। अगले रोज कुत्ते ने फिर मुर्ग से शिकवा किया कि झूठों के सरदार, तुम कब तक मेरे साथ झूठ बोलते रहोगे? मुर्ग ने कहा कि मैं और मेरी कौम झूठ नहीं बोलती। मुर्ग ने मजीद कहा कि ऐ कुत्ते, तुम फिक्र ना करो, कल मालिक बजाते खुद मर जाएगा, उसके लवाहकीन गाय ज़िबह करेंगे और तुम खूब मुर्गन ग़िज़ा खाना, और इस बार मालिक कुछ बेच या किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकेगा, लिहाजा तुम पुर उम्मीद रहो। अब की बार तुम जी भर कर खाना खाना और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम बिल्कुल मायूस नहीं होगे। उस शख्स ने जब मुर्ग के सामने से अपनी मौत की खबर सुनी तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा
انہوں نے فرمایا کہ تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بھی بیچ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر نہیں ٹل سکتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اس گناہ گار کی خطا معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو ہم اسے دوبارہ زندگی عطا کر دیں، بلکہ مردوں کو زندگی عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ دنیا تو فانی ہے، اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا، اس لیے تو اسے ابدی زندگی بخش دے اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم عطا فرما۔ دوستو، اللہ پاک کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جن چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے ہمیں نہیں سکھایا، اس میں بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں